आजकल सोशल मीडिया पर ना एक अजीब ट्रेंड चल गया कि लोग दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं करते। सबा जो है उसका वो एक ऐसी फैमिली व्लॉगर है कि जो लोगों के सुकून और उनकी जो फैमिली बॉन्डिंग है ना उसका असली मतलब समझाती है। लेकिन कुछ लोग जैसे कि नेहा फैजी और उनकी खुशी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते। मिमिक्री तक बात होती ना तो ठीक था, लेकिन एक माँ का जो माँ होने का मजाक उड़ाना, फिर एक 3 महीने के मासूम से बच्चे को टारगेट करना, ये कंटेंट के लिए नहीं, ये ज़लालत उन्होंने अपने लिए मोल लिया। एक माँ के जो जज्बात से खेलना और एक बच्चे की मासूमियत का मजाक बनाना, ये ना सिर्फ घटिया सोच का सबूत है बल्कि सोसाइटी के लिए भी जहर के बराबर है। जो लोग आज सबा का मजाक उड़ाते हैं ना, असल में वो उसकी सक्सेस, उसकी फैमिली की मोहब्बत और जो उसके व्यूअर्स की सपोर्ट है ना, उससे जलते हैं कि नेहा जैसे लोग हैं ना, जितना भी मजाक बना लें, सच ये है कि सबा की इज्जत और उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, उन सब चीज़ों से ऊपर है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम ऐसी नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें और सबा जैसे पॉजिटिव क्रिएटर्स का साथ दें जो हमें हर दिन एक फैमिली की जो मोहब्बत है उसका पैगाम देते हैं। सबा जो है वो एक ऐसी, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी यूट्यूबर है जो सिर्फ कंटेंट बनाने वाली लड़की नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन भी है। उसके जो व्लॉग्स देख के लगता है कि जैसे आप अपनी दोस्त की कहानी सुन रहे हो। बिल्कुल मतलब एक सिंपल सी, नेचुरल और दिल से वो बातें बताती हैं, अपनी जो भी बताती है ना। सबा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने जो रियल इमोशंस है ना उनको छुपाती नहीं है। वो जो महसूस करती है उसको कैमरे के जरिए शेयर कर देती है। इसी वजह से उसके व्यूअर्स उससे कनेक्ट कर जाते हैं जैसे वो उनकी अपनी फैमिली का हिस्सा हो। उसका जो चैनल है ना वो ना सिर्फ एक व्लॉग चैनल है बल्कि एक दुनिया है जहाँ से लोगों को पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और रियल लाइफ की जो उसका टेस्ट मिलता है। अब उसका इतना प्यारा बेटा है ना नेहा, उसका सबा का इतना खूबसूरत बेटा है हैदर, मुझे तो वो इतना प्यारा, इतना गोलू मोलू सा प्यारा लग रहा था ना। लेकिन ये जो लोग हैं ना बहुत बुरे लोग, पता नहीं किस तरह का इनका जहन है कि उस बच्चे को भी इन लोगों ने ना कंटेंट का निशाना बना देना है। स्पेशली नेहा जैसे लोग, वो बच्चा माशाल्लाह इतना प्यारा है, लोग और नीचे कमेंट्स में लोग उसका कंपैरिजन करने लग गए हैं। रूहान अपनी जगह खूबसूरत है, हैदर अपनी जगह खूबसूरत है। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हों। लोग बोलते हुए कुछ सोचते ही नहीं। पता नहीं इनको क्या लगता है कि हम किसी की भी मजाक उड़ा लेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, मतलब कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर तरह के इंसान को सोचना चाहिए कि जो नेहा फैजी को, इसको देख के तो मुझे बस एक ही बात समझ आती है कि जब आपके पास खुद दिखाने को टैलेंट आना हो तो आप दूसरों का मजाक बनाते हैं। और यही नेहा जो है ना उसकी असली चेहरा है। वो सबा की मिमिक्री करती है जो खुद में तो कोई अचीवमेंट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि वो एक मदर है और उसका जो 3 माह का बच्चा है उसका मजाक बनाना सिर्फ एक इनसेंसिटिव और बेदिल इंसान ही कर सकता है। एक औरत होके नेहा को कम से कम माँ की दर्द और बच्चे की जो मासूमियत है ना उसकी कदर होनी चाहिए थी। उसके अपने भी बच्चियाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ व्यूज़ और चीप पॉपुलैरिटी के लिए ना इतनी नीच गिरी हुई हरकत करती है कि वो मासूम से बच्चे को टारगेट कर रही है। यह सिर्फ नफरत फैलाना और अपने दिल की खुदगर्जी दिखाना होता है। नेहा की ये हरकतें जो दिखाती हैं कि उसके अंदर कोई मैच्योरिटी, समझ या इज्जत करने वाली सोच है ही नहीं। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं ना पाता तब दूसरों की खुशियाँ देख के जलन से ना वो अंधा हो जाता है। यही हाल नेहा का। अब उन्होंने कितनी प्यारी पार्टी की है, अब उसके ऊपर जलेंगे सारे लोग कि जी ये क्यों पार्टी कर ली, कैसे कर ली, इन लोगों के पास इतने पैसे हैं या तो ज़ाया करते हैं। अगर किसी के पास हैं तो वो इस्तेमाल करने के लिए ही है ना, वो जिस तरह मर्जी यूज़ करे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की पीठ पीछे इतनी बुराई करें। और जितने भी मैंने वीडियो लगाई ना सारे के सारे व्लॉग्स में नेहा ने ना सिर्फ इनकी मिमिक्री की हुई और इतने व्यूज़ आए हैं, किसी पे 47 के, 100 के, 200 के। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो लड़की बैठी, और सिर्फ इनकी कॉपी करके। अपना तो कोई टैलेंट नहीं है और ज़ाहिर है यूट्यूब इस पर तो एक्शन ले ही नहीं सकता क्योंकि वो अपना चेहरा जो दिखा रही है। कभी कभी हम एक लफ्ज़ कह देते हैं जो हमें लगता है कि सिर्फ मजाक था और सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि शायद वही लफ्ज़ सामने वाले के दिल को मतलब इतना हर्ट कर दे कि हम मुस्कुरा के कह देते हैं और सामने वाला चुप हो जाता है। लेकिन उसकी वो खामोशी और उसके दिल की जो गहराइयों तक उतर जाती है। ज़िंदगी में सबसे आसान काम है किसी को भी हर्ट कर देना, और सबसे मुश्किल काम है कि ज़ख्म को भरना जो लफ्ज़ों से लगता है। लफ्ज़ दिखते नहीं है लेकिन चोट बहुत गहरी देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके जो लफ्ज़ हैं किसी के लिए दुआ भी बन सकते हैं और बद्दुआ भी। आपकी बात किसी के लिए मुस्कान भी बन सकती है और आंसू भी। आप जब किसी से बात करें तो ऐसा करें कि वो आपको याद करके मुस्कुराए, ना कि चुपचाप आंसू वो साफ करे। और ज़िंदगी वो छोटी या खुशियाँ बांट कर जीना सीखें, ज़ख्म नहीं बांटने चाहिए। किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि हमें खुद वो दर्द सहना पसंद होगा। अगर जवाब नहीं है तो फिर समझ जाएं कि सामने वाला इंसान भी है, उसके भी जज्बात हैं। मजाक वो होता है जो दिल को खुश कर दे, जो मतलब हमारे फेस पे ना स्माइल लेके आए, ना कि वो कि अगर हम किसी का मजाक उसकी कमज़ोरी या उसकी स्ट्रेंथ किसी भी चीज़ पे बनाए ना, वो मजाक नहीं होता, वो इंसान को हर्ट करना होता है। हमें पता ही नहीं होता हम किस तरीके से दूसरों को हर्ट कर देते हैं। उनके इतना मजाक बना के डिटो कॉपी करके मजाक बनाना और फिर उनका दिल से अम्मी का मजाक, हर बंदे का मजाक वो बंदी बना के रखती है। कोई तरीका है, कोई तमीज़ है? मतलब आप अपना कोई कंटेंट ही नहीं बनाते। आपको पता है अक्सर वो लोग जो हमेशा हंसते रहते हैं, सबा को हमेशा हम लोगों ने हंसते हुए देखा है। वो अंदर से सबसे ज़्यादा जो है ना उन्हें महसूस हो रही होती है, फीलिंग्स उनकी इतनी हर्ट हो जाती हैं। वो अक्सर व्लॉग्स में भी कहती है कि यार इन लोगों ने, जो लोग मेरा मजाक बनाते रहे, कोई हमारे व्यूज़, हमारे नाम से व्यूज़ ले रहा तो लेता रहा, कोई मसला नहीं। और जब हम उन्हीं का मजाक बनाते हैं तो असल में हम उनकी तकलीफ को और गहरा करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि तुम्हारी जो एक मुस्कान है ना वो किसी का दिन बना सकती है, और एक तारीफ से जो बात है ना वो किसी की ज़िंदगी भर के लिए उसको खूबसूरत कर सकती है। और अगर हम किसी को बुरे लफ्ज़ों में याद रखेंगे या किसी का बुरा चाहेंगे ना तो हम अपने आप भी नहीं खुश रह सकते। मजाक करें ज़रूर करें, लेकिन ऐसा जो सबको खुशी दे, ऐसा जो सबको करीब लेके आए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ऐसे लोगों के दिल तोड़ के नहीं, उनके दिल जीत के गुजारना चाहिए, बजाय इसके कि हम हर वक्त किसी दूसरे का बुरा भला कहते हैं, किसी दूसरे को हर टाइम उनका मजाक बनाए। और मुझे लगता है हमें ना मेहनत करके अपने आप को खुद ऊपर लेके जाना चाहिए। हमें दूसरों की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास खुद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
अब तो आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए, आपको चाहिए कि आप बहुत अपना कंटेंट लेके आएँ, अपनी कोई ज़िंदगी की एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम लोग भी उसे देखें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप बाहर के मुल्क रहती हैं, आप अपना घर दिखाएँ, आप अपना होम टूर दें, आप ये बताएं कि आपके घर में किस तरह, आप बच्चे कहाँ आपके रहते हैं, कहाँ कहाँ स्कूल जाते हैं, किस तरह लेके जाती हैं। मतलब दिन की इतनी 100 बातें होती हैं दिखाने के लिए। ज़रूरी तो नहीं है कि हम किसी और का मजाक बना के किसी और के कंधे पे रख के ना पाँव तो सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँ और वो बंदा बेचारा नीचे नीचे तो नहीं खैर गिरेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को सहारा देता है ना, वो बंदा कभी ज़मीन पर नहीं गिर सकता। तमीज़ भी किसी चीज़ का नाम होती है। अगर हम गुस्से में, मजाक में या लापरवाही में ऐसी बात कह देते हैं जो दूसरों के दिल में ना कांटे की तरह चुभ जाती है। हमें लगता है कि मामूली सी बात है, मगर शायद वही बात किसी के लिए रातों की नींदें छीन लेती है। इंसान की असल पहचान है कि वो दूसरों के दिल को महफूज रखे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, खुशियाँ रहें, तो हमें भी दूसरों के साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार करना चाहिए। कभी किसी की मुस्कुराहट को अपने अल्फाज से ना छीनें। याद रखें कि एक अच्छा जो लफ्ज़ है ना, वो दिल को जीत लेता है, और एक कड़वा लफ्ज़ हमेशा के लिए दिल तोड़ देता है। इस दुनिया में सब कुछ वापस आ सकता है, मगर एक बार कहे गए अल्फाज वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले सोचें और हमेशा दिलों को जोड़ने वाली बात किया करें यार, तोड़ने वाली ना करें। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की जनरेशन